दोस्तों आज पेश है निकट्टू निकम्मा। ये एक और चित्र है दोस्तों। रामलाल उचक उचक कर सड़क पर आते जाते वाहनों को देख रहा था। अचानक लाल रंग की एक मारुति वैन आती देख वह झट से डस्टबिन के पीछे छिप गया। मारुति वैन डस्टबिन के निकट आकर रुकी। वैन में रामलाल की पत्नी स्वीटी और ऑफिसर का साथी राजन किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। ही आज तो तुमने चाय पीनी ही पड़ेगी राजन। क्यों नहीं स्वीटी, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। चलो चलो। स्वीटी व राजन गाड़ी से निकलकर घर की तरफ हो गई। डस्टबिन के पीछे से निकलकर रामलाल मारुति के पहिए की हवा निकालने लगा। स्वीटी किचन में थी कि राजन ड्राइंग रूम में पतलून की के बार बार बीच खींच कर पट्टियों को प्लास्टिक को छोड़ रहा था। रामलाल वहां आ गया। आइए आइए रामलाल जी। हाँ हाँ, आ गई। रामलाल जी तो इस घर में मेहमान आया है। घर के मालिक तू बत्तीसी दिखा के। जी क्या मतलब? 6 महीने से तू मेरी पत्नी को साथ इसकी कबड्डी खेल रहा है। अगर तू कबड्डी बंद नहीं की तो तुझे अड़ंगी मारनी पड़ेगी। और रामलाल की अड़ंगी मार दी तो तू फिरकी बनकर चासे के सामने चित गिरेगा बत्तीसी दिखा के। आप कैसी बातें कर रहे हैं रामलाल जी? मैं और स्वीटी तो। राजन अपना वाक्य पूरा होने से पहले ही झट से दोनों हाथों से रामलाल की गिरेना बांध पकड़ ली। सुबह सुबह मेरी पत्नी को तू अपने टाइम टमटम में मटर गश्ती करता है। स्वीटी क्या तेरी अम्मा लगती है? अरे अरे क्या कर रहे हो? यह राजन है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि पिछले 6 महीने से ये तेरा साधन है बत्तीसी दिखा के। उप, तुम समझते क्यों नहीं? साजन इसका नाम है। क्यों बे बत्तड़ की बिल्ली, साजन तेरा नाम है? जी हाँ। तो क्या तेरी बहन भी तुझे साजन कहती है? जी जी। और क्या तेरी माँ भी तुझे मेरे प्यारे साधन ही कहती है बत्तीसी दिखा के? उप, मुझे नहीं मालूम था स्वीटी तुम्हारा पति इतना घटिया आदमी है। ये तो अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकता तो फूट यहाँ से। भागता है या नहीं? जी भागता हूँ। साधन साधन। स्वीटी दौड़कर साधन के पीछे दरवाजे तक गई मगर साधन वहां नहीं रुका। स्वीटी रामपाल की तरफ पलटी। गुस्से में जाती के कारण उसका चेहरा तमतमा रहा था। गुर्र, तुमने ठीक नहीं किया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मेरी छिपकली। रामलाल बड़ा रूपवान आदमी हूँ। खाक गुणवान आदमी हो तुम। मैं ऑफिस जाती हूँ, तुम सारे दिन घर में पड़े झक मारते रहते हो। निकट्टू निकम्मे आलसी जाहिल कहेंगे। क्या बात है, तुमने मुझे निकम्मा जाहिल आलसी कहा? 1000 बार कह चुका हूँ कि यह सब मत कहा करो। कहूँगी, लाख बार कहूँगी। क्या करोगे तुम? मैं आत्महत्या कर लूँगा बत्तीसी दिखा के। तुम वही वह भी नहीं कर सकते। आत्महत्या करने के लिए हाथ पैर हिलाने की जरूरत पड़ती है। तुम बत्तीसी, तुम आलसी इतने हो कि हाथ पैर तुम हिला ही नहीं सकते। कहने के साथ ही पैर पटकती स्वीटी ऊपर वाले कमरे में चली गई। रामलाल अपने हाथ पैर हिला के दिखाने लगा। स्वीटी अकल की दुश्मन, मेरे हाथ पैर नहीं, सारा शरीर कीर्तन कर रहा है। और 1 घंटे बाद सोफे पर उकड़ू बैठा रामलाल किसी सोच में था। तभी रहीम नामक नौकर उस कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है मालिक? सूंघ रहा हूँ रामलाल। सूंघ रहे हो? हाँ। क्या? यह कि मैं आत्महत्या कैसे की जाए। ओह, आप सूंघ रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं मालिक। हाँ वही कर रहा हूँ। मैं दुआ कर सकता हूँ मालिक, खुदा आपको कयाम कामयाब करी। क्या तुम मुझे आत्महत्या करने की बढ़िया तरकीब बता सकते हो रहीम? आत्महत्या करने के सैकड़ों तरीके हैं मालिक।
जैसे किसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से छलांग लगाई जा सकती है, रेल की पटड़ी के लिए पर लेटा जा सकता है, लोग जहर खाकर भी मरते हैं, और फिर शर्मसार के लिए तो चुल्लू और पानी ही काफ़ी है मालिक। ये आइडिया घिसे पिटे है, मुझे एक नए फैंटास्टिक आइडिया की आत्महत्या करनी है। ऐसे आइडिया की मेरी लाश देखने वाले कहे, वाह कितना बुद्धिमान आदमी था रामलाल, आत्महत्या की तो बिल्कुल नए तरीके से। ये बात तुम हुई रामलाल, अपनी जान से जाने और देखने वाले का स्वाद भी न आए। सोचिए मालिक, सोचिए जरा, सोचिए। मुझे मालूम है कि आप कोई न, आप सिर्फ सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं, कहकर रामलाल कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद रामलाल उसी पोज में बैठा रहा, फिर अचानक चुटकी बजाते के साथ उछलकर खड़ा हुआ और सामने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता हुआ बोला, क्या आइडिया है, ऐसी सारी दुनिया वाह वाह कर उठेगी। आत्महत्या करने वाले मेरी आत्महत्या की मिसाल बन जाएंगे, लोग मेरे आइडिया से सफल आत्महत्या किया करेंगे बत्ती से दिखा के। और रामलाल ने एक सिगरेट सुलगाई और जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में धुआं के छल्ले छोड़ने लगा। फिर एक नंबर रिंग करने लगा। संबंध स्थापित होने पर, हेलो, मैं हत्यारा क्लब कातिल सिंह बोल रहा हूँ। बोलते रहो, रोका किसने है, बागड़ बिल्ले ने। तुम कौन बोल रहे हो, बदरबट्टू? बदरबट्टू? हाँ, मेरा नाम बदरबट्टू है। तुम्हें ऑब्जेक्शन? मुझे क्या, मुझसे क्या चाहिए? एक कत्ल करवाना है। ऐसी प्यार भरी बातें फोन पर नहीं होती, क्लब में आकर बात करो। हो, हो जाएगा। हत्यारा क्लब? बदरबट्टू कहीं भी किसी भी बात करने नहीं डरता, बोलो कब आना है, चाहे जब आ जाओ, 5,000 रुपये लेकर। हाँ, मेरी कत्ल करने की फीस 5,000 रुपये है। मगर भैया कातिल सिंह, भला 5,000 रुपये मैं कहाँ से पैदा करूँगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फोन पर क्या जक मारने के लिए किया है खड़ाक? दूसरी तरफ से रिसीवर ऐसे जोर से कैनेडी पटका, रामलाल उछल पड़ा और फिर थोड़ा संभल कर बड़बड़ाया, 5,000 की बात करता है कातिल? रामलाल के इरादे को नहीं हिला सकता। रामलाल का इरादा पर्वत जितना भारी है। और फिर अचानक छप, कातिल मैनेजर हत्या क्लब। आप बजरबट्टू है ना? तुम्हें मेरा नाम भूलने की बीमारी है क्या? 5,000 रुपये लाए हो? रामलाल ने 50-50 के नोटों की गड्डी जेब से निकाल कर टेबल पर रखी। कातिल ने गड्डी उठाई। किसका कत्ल करना है? रामलाल का। कौन रामलाल? वह कल शाम तुम्हें संडे मुस्टंडे रेस्टोरेंट में मिलेगा। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तुम रामलाल को पहचानने की बात करते हो जैसे लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है। जिसकी चीटी चोटी की मिसाल कुतुब मीनार से दी जाती है, वह रामलाल है। बस बस, पहचान के लिए काफ़ी है। अब ये बताओ कातिल भैया, तुम कत्ल करने का हथियार कौन सा इस्तेमाल करते हो? चाकू? चाकू? ये 12 इंच रामपुरिया मेरा यार, इसका कत्ल करना होगा। जिसका ये 12 इंची रामपुरिया मेरा यार, जिसका कत्ल करना होता है, इसका फल मैं उसके पेट में घुसेड़ देता हूँ। फच। पेट में? पेट में घुसने के बाद चाकू को इस तरह घुमाता हूँ जैसे तरबूज फाड़ने के लिए घुमाया जाता है। पेट में फटते ही मेरा शिकार फिनिश। फिनिश का मतलब कत्ल होता है कातिल भैया। फिनिश मतलब फिनिश, खत्म। नहीं नहीं, यह तरीका तो मुझे बहुत खतरनाक है। इसे मरने वाले को बहुत तकलीफ होती होगी और खून भी बहुत निकलता होगा। तुम्हें उससे क्या? अरे अरे वाह भाई, मुझे 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 तो सभी कुछ है।
तुम चाहते क्या हो? देखो कातिल भैया, रामलाल बहुत अच्छा आदमी है, उसका अंत इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए, जरा प्यार से मारना उसे। तो तुम बोलो, कत्ल करना कैसे करना चाहता हो? सुनो, सुसाइड सुत मूसड रेस्टोरेंट में घुसते हो तो तुम उसका नाम पूछना, जब अपना नाम बता चुके तो उससे हाथ मिलाना, बात करना और कहना तुम बड़ी तारीफ सुनी है। फिर कुछ देर गप्पे हाँकना, उसके बाद डिनर। मुझे दावत उड़ानी है उसके साथ या कत्ल करना है उसका? कत्ल, दावत उड़ाने के बाद करना है। किसी को मारने से पहले क्या तुम उसे पेट भर खाना नहीं खिला सकते? इतना सेंस तो होना चाहिए। खैर, जब वह खाना खा चुके तो फिंगर बाल हा- हाथ धो रहा हो तो उसकी क्षण रिवॉल्वर निकाल कर तुम उसे शूट कर देना। याद रहे, गोली उसके माथे पर लगनी चाहिए ताकि एकदम मर जाए, तड़पना नहीं चाहिए। रामलाल समझ गए ना? हाँ, समझ रहा हूँ। अगले दिन रामलाल अपने कमरे में बैठा पत्र लिख रहा था। लिखने के बाद उसने कोट की जेब में डाल लिया और कुर्सी पर खड़ा हुआ और उसने कुर्सी को देखता रहा। फिर, मैं जा रहा हूँ मेरी प्यारी कुर्सी, अब मुझे चूं चूं करनी नहीं पड़ेगी और मैं सट मुसड रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहाँ जहाँ कातिल सिंह की गोली मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं तुझे पर बैठने के लिए कभी नहीं आऊँगा, तू रोना नहीं, देख तू रोना नहीं। रामलाल, बोल मेरी प्यारी कुर्सी, ना जा, मुझे छोड़ कर ना जा। देख, ऐसा ना बोल, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। कातिल सिंह के हलक में 5,000 रुपये उतार चुका हूँ। अब अगर मैं ना गया तो वो फोकट में ही उसके हो जाएंगे। 5,000 वसूल करने मुझे सट सडमुराड क्लब रेस्टोरेंट जाना ही होगा। मैं किसके सारे जिंदा रहूंगी रामलाल? परी कुर्सी होकर तू कैसी बातें कर रही है, मुझे रोना आ रहा है। रामलाल दौड़कर कुर्सी से लिपट गया और रोने लगा। भू। और ड्राइंग रूम में रामलाल और रहीम। मैं जा रहा हूँ रहीम। कहाँ हजूर? जहाँ कोई वापस नहीं आता। ऊपर जा रहे हो क्या? हाँ, जाइए सरकार, जरूर जाइए। खुदा टकटकी लगाए आपका इंतजार कर रहा है। तो यह मेरा प्रेम पत्र स्वीटी को दे देना। सट मुराद क्लब रेस्टोरेंट, राड मुराडा, राड मुराडा। दरवाजे से दाखिल होते ही कातिल सिंह को देखकर रामलाल का चेहरा फक हो गया। थूक छटका उसने होठों पर, जीभ फेरी। कातिल सिंह वहीं खड़ा तलाश करने की कोशिश कर रहा था। रामलाल की नज़र पड़ते ही उसकी तरफ बढ़ा। रामलाल ऐसी एक्टिंग के साथ मैनेजर तबला बजाने लगा, उसके बारे में कुछ जानता ही न हो, और साथ ही गाने लगा। हमें छोड़ने वाले महफिल याद आए, कभी मत रोना, तक दिना। हेलो, नहीं हिलता, नहीं लाना, बाप का राज है क्या? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रामलाल कहते हैं मुझे। क्या मैं आपके बाप का नाम जान सकता हूँ? बाप का नाम क्यों? क्योंकि मैं अपने बाप का नाम जानने के बाद बेटे का नाम बता सकता हूँ, बत्ती सी दिखा के। ऐसा? जी हाँ, मेरे बाप का नाम जालिम सिंह है, तो तुम्हारा नाम जरूर कातिल सिंह होगा। कमाल है, आपने वैसे ही पता पता चले गया रामलाल जी। कैसे पता चल गया रामलाल? हमको ऐसे ही पता लग जाता है। रामलाल बड़ा ट्रेंडी आदमी है, बत्ती सी दिखा के। आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं रामलाल जैसा सुना था। क्या सुना था आपने हमारे बारे में? बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी।
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर बैठिए, मगर बत्ती से दिखा के। उधर रामलाल मेरे और तुम्हारे संबंधों को लेकर इतनी गलत बात सोच रहा स्वीटी। तुम तो जानते हो साजन, वो थोड़ा शकी मिजाज है। उसका शक इस दूर करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है। वैसे टाइम देने के लिए रामलाल कभी लेट नहीं होती। अरे, क्या आज मैं उसके सामने तुम्हारी कलाई पे राखी बांधूंगी, यानी कि हम रजिस्टर्ड भाई बहन बन जाएंगे? घर दाखिल होते ही, वे कहाँ हैं रहीम? ये खत दे गए हैं, कह गए हैं कि किसी वापस कभी वापस आने के लिए जा रही हैं। स्वीटी खत पढ़ती है। मैं तुम्हारे और साजन के बीच में सैंडविच नहीं बनना चाहता मेरी छिपकली। मैंने तुम्हें सेब से 5,000 रुपये चंपत करके कातिल सिंह को दे दिए हैं। वह किराए का कातिल है और उसकी और अपनी समझदारी के मुताबिक रामलाल के कत्ल के लिए उसे किसी अन्य 5,000 दिए हैं। सुसाइड सड संडमुसंड क्लब में अगर मेरी लाश उठवा लो तो मरने के बाद मेरी आत्मा को कत्तक करती रहेगी। पत्थर पड़ते ही स्वीटी घबरा कर सेब खोली और खाली पाकर राजन की तरफ पलटी। उसका दिमाग खराब हो गया है, राजन उसने बचाना होगा। राजन और स्वीटी वहां से भागी। उधर सांड मुराद मुसांड क्लब में रामलाल कातिल की सिंह के सामने सामने बैठे डिनर ले रहे थे। वे कुछ बातें करते जा रहे थे, परंतु इसकी बात न सुनकर हम जरा एक अन्य मेज की ओर चलकर बातें सुनते हैं। पता नहीं रामलाल जी अभी तक क्यों नहीं आए। वैसे टाइम देने के लिए रामलाल कभी लेट नहीं होते। लो रामलाल जी तो वे चले आ रहे। सूटर बूटर व्यक्ति उनके नजदीक पहुंचा। सभी लोग खड़े हो गए। अपना आपका स्वागत है। आज लेट कैसी हो गए रामलाल जी? मैं किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसका नाम मेरी तरह रामलाल है। आज मेरी शादी की वर्षगांठ है। सो रामलाल नाम के व्यक्ति को इतना इस्तेमाल करके मैं अपनी पत्नी से मजाक करना चाहता था। क्या रामलाल जी मिला? तभी रामलाल रामलाल चिल्लाते हुए स्वीटी और राजन रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। कातिल सिंह के साथ बैठा देख सूटेड बूटेड रामलाल चौंक पड़ा। राजन और स्वीटी अपने रामलाल के नजदीक पहुंचे। आपको वहम हो गया था, देखो मैं राखी लाई हूं आपके सामने, इसे साजन की कलाई पे बांधती हूँ। और कातिल ने रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी छूटट बूटट रामलाल चिल्लाता हुआ राजन रामलाल के पास की तरफ दौड़ा। मिल गया रामलाल, मिल गया। कातिल सिंह की गोली चलाने वाला था कि छूटट बूटट रामलाल उस असली रामलाल और कातिल के बीच में पहुंचने वाला था कि रामलाल यमराज का एक दूत छूटट बूटट रामलाल की कॉलर पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। धड़ाम। और कातिल सिंह की रिवॉल्वर से चली गोली रामलाल चोटीवाला के माथे में लगी और रामलाल वहीं ढेर हो गया। यमदूत रामलाल की आत्मा को लिए हवा में उड़ने चले गए। उसकी पकड़ रामलाल चोटीवाला की आत्मा बुरी तरह छटपटा रही और चीख चीख कर विरोध करने लगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। बत्ती से दिखा के तुम मर चुके हो, नरक में जाना होगा तुम्हें। नरक में? क्यों? बू, ऐसे क्यों करते हो भैया तुम? आत्महत्या करने वाले नरक में डालते हैं। क्या तुम जानते नहीं आत्म करना पाप है होता है? नहीं नहीं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी। मेरी छिपकली बेवफा नहीं है। वह साजन को अपना भाई मानती है। बत्ती से दिखा के दूत रामलाल की एक न सुनते हुए उसे खींचने लगे। यमराज के दरबार में
यमराज के सिंहासन पर बैठा हुआ था कि तभी रामलाल और दूत लिए वहां दाखिल हुए। ये किस लल्लू पंजू को उठा लाए तुम? इसकी मौत किस तरह हुई? इसका नाम रामलाल है यमराज। इसकी आत्महत्या की है। यमराज, आत्महत्या? मगर आज मरने वाले रामलाल को आत्महत्या नहीं करनी थी। जी, किस तरह से आत्महत्या की इसने? इसने एक किराए के कातिल को खुद अपना कत्ल करवाया है और उससे उसने कत्ल कर दिया। पको मत। चीखने चीखते हुए यमराज सिंहासन से खड़ा हो गया। गड़बड़ हो गई है तो महाराज, गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तू गलत रामलाल को ले आए। अगर इस गड़बड़ी का बारे में हेड ऑफिस को पता लगा तो हम सब पानी के पतासे की तरह फोड़ दिए जाएंगे। रूल के मुताबिक इस रामलाल को अपने कत्ल की साजिश रचनी जरूर थी, मगर इसे कामयाब नहीं होना था। हम समझे नहीं महाराज। मुराद रेस्टोरेंट में उस वक्त इसके अलावा एक और रामलाल रहा होगा। कातिल ने रिवॉल्वर की गोली उसके ही मरना था। होना यह था कि रामलाल बिल्कुल नए ढंग से आत्महत्या के लिए अपने कातिल का जाल बिछाएगा, परंतु अचानक बीच में आ जाने की वजह से मारा दूसरा रामलाल जाएगा। उस रामलाल की मौत हमारे रजिस्टर में इसी ढंग से लिखी थी। बिल्कुल यही होने वाला था महाराज, मगर इस बेवकूफ ने रामलाल के पीछे धकेल दिया। गुर्र क्यों राक्षसनाथ? सारी सर, गलती हो गई। मैं समझा कि यह उल्लू का पट्टा बेवजह बीच में टपक रहा है। इस बेवकूफ़ी के लिए तेरे शरीर में भूसा भरा जाएगा, मगर इस वक्त इस गलती सुधारने का बहुत जरूरी है। क्या किया जाए? रामलाल की आत्मा को वापस इसके शरीर में डालना जाना चाहिए महाराज। करेक्ट, फौरन पहले जाओ इसी वक्त। अभी रामलाल की जिंदगी बाकी है। अगर लोग इसके शरीर को जला देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पहला दूत रामलाल को खींचता हुआ बोला, चलो रामलाल। थैंक यू यमराज, थैंक यू वेरी मच। बत्ती से देखा कि दोनों दूतों को हमारी खुशी के रामलाल ठुमके लगाने लगा, नाचने लगा। अतः वे पोस्टमार्टम इमारत के बाहर पहुंचे। हाय हाय, मेरे रामलाल ने मुझे छोड़कर क्यों चला गया? बू। स्वीटी दाढ़े मार मार कर रो रही थी। साजन रहीम एक तरफ खड़े आंसू बहा रहे थे। रामलाल भी रोने लगा, बेचैन हो गया, आगे बढ़ा और स्वीटी के कंधे पर हाथ रखा। बू, रो मत मेरी छिपकली, मैं आ गया हूँ। ये उल्लू के पट्टे गलती से मुझे उठा ले गए थे। यमराज बाबू की डांट पड़ी। इन बागड़ बिल्लों की चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बत्ती सी दिखा के स्वीटी रोती हुई रामलाल को के स्पर्श करने या बोलने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये स्वीटी, तुम सुनती क्यों हो या नहीं? ये लोग तुम्हारे स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, न तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं क्या? अगर इस सूरत में तुम्हारा आत्महत्या तुम्हारे शरीर में नहीं है, क्योंकि इस समय तुम आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हें फौरन मुझे शरीर में बत्ती डाल दो। बत्ती सी दिखा के डॉक्टर्स तुम्हारे शरीर को पोस्टमार्टम कर रहे हो, तो यहाँ क्या मटर गश्ती कर रहे हो बागड़ बिल्लो? वहाँ जल्दी क्यों नहीं चलते? चलो। पोस्टमार्टम थिएटर में लंबी टेबल पर रामलाल की लाश। डॉक्टर्स ने उसका सिर पूरी तरह खोल रखा था और अपने औजार मस्तिष्क में फंसी गोली निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का दृश्य देख दूतों के चेहरे पर दहशत डूब आंखें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। देख क्या रहे हो? मुझे मेरे शरीर में डालो। ये डॉक्टर के बच्चे मेरे शरीर का कचूमर बना देंगे।
दोनों में से कोई दूत कुछ नहीं बोला। डरे हुए वह एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ए बागड़ बिलो, तुम कान में मैल भरा हुआ है, फौरन हमें शरीर में दाखिल कराओ, वरना यमराज बाबू से कहकर तुम दोनों की बत्ती सी बाहर निकलवा दूंगा। हम फंस गए रामलाल। क्या मतलब? तुम्हारी आत्मा को इस शरीर में दाखिल नहीं किया जा सकता। यमराज के सिंहासन पर विराजमान दोनों दूत रामलाल को दोनों दूत वहां दाखिल हुए। दूतों की बात सुनने के बाद डॉक्टरों ने रामलाल के दिमाग की चीर फाड़ कर डाला। और आप जानते ही हैं, शरीर में दिमाग न हो तो उसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं किया जा सकता। ओह, अब क्या किया जाए रामलाल? मुझसे क्या पूछते हो? गलती इन उल्लू के पट्टों की है जो किसी दूसरे रामलाल की जगह मुझे पकड़ा। वह सब ठीक है रामलाल, बको मत। मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। वाह जी वाह, अजीब धांधली मचा रखी है। मरना किसी और साले को था और उठा मुझको लिया ये बत्ती सी दिखा के। मगर अब किया क्या जा सकता है रामलाल? मैं इसी वक्त हेड ऑफिस में तुम शिकायत करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना रामलाल। तो फौरन से पहले मेरा इंतज़ाम करो। क्या चाहते हो तुम? इसी वक्त धरती पर जाना, बत्ती सी दिखा के। अब क्या, कैसे, ये कैसे हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है महाराज। क्या? दूत ने यमराज के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। यमराज की आंखें चमकने लगी। काफी देर चुप्पी छाई रही। तब, ए क्या क्या खुसर फुसर कर रहे हो मिस्टर यमराज की? तुम कुछ करते हो या मैं जाऊं हेड ऑफिस? बत्ती सी दिखा के। देखो रामलाल जी, वह शरीर अब इस लायक नहीं रहा कि तुम्हें भेजा जा सके। अब धरती पर भेजने का हमारे पास एक ही रास्ता है, और यह कि तुम किसी अन्य रामलाल के जिस्म में दाखिल कर दिया जाए। क्या मतलब? पृथ्वी पर हजारों रामलाल हैं, हर पेशे के, हर तरह के रामलाल। एक वकील भी है, जज भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है, पुलिस वाला भी है, और अमीर भी है, गरीब भी है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। रामलाल नाम के गुंडे भी हैं, जासूस भी है। तुम रामलाल के शरीर में जाना चाहते हो? जो चाहे बन सकते हो। चाहे फिर किसी के शरीर में भेज सकते हैं तुम्हें। चाहे जिस शरीर में बत्ती सी दिखा के। हाँ, तो निकालो लिस्ट। में देखना चाहता हूँ पृथ्वी पर कितने रामलाल किस प्रकार के रूप में हैं। देखने के बाद फैसला करूंगा। क्या हुआ रामलाल, चुप क्यों हो गई? किसी दूसरे के शरीर में जाने से मेरी मोहनी सूरत को नहीं बदल जाएगी बत्ती सी दिखा के? वह तो बिल तो बदलेगी ही। तुम्हारा शक्ल वैसी ही हो जाएगी जैसा शरीर। मुझे यह सौदा मंजूर नहीं है। क्यों? मुझे अपनी इस मोहनी सूरत बहुत प्यार है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। छोड़ो सब रामलालों को, मुझे मुझे मेरे ही शरीर में भेज दो। कुछ देर सोचने के बाद यमराज ने कहा, एक काम हो सकता है। क्या? वास्तव में तुम्हारी शक्ल यही रहेगी, यानी कि तुम सिरों, शीशे आदि में देखोगे तो अपनी यही शक्ल दिखेगी। मगर उस रामलाल के परिचित को तुम्हारी शक्ल वही नजर आएगी जिसे शरीर में तुम रहोगे। रामलाल सोच में पड़ गया। इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है रामलाल जी। माना गलती हमारी है, मगर आपको थोड़ा कारपोरेट करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग को कारपेट कर दूंगा, मगर एक शर्त होगी। कैसी शर्त? जिस रामलाल के शरीर में मुझे भेजा जाएगा, अगर उसके उसमें बोर हो जाऊं तो मुझे उसके शरीर से वापस बुलाना होगा। सोते हुए रामलाल को झपेड़ी हुई। स्वीटी, उठो उठो। कौन है? रामलाल के शरीर में भेजा जा रहा है तुम्हें। गुर्र, कहाँ से आ मरी? यमराज कहाँ गया? कौन यमराज? कैसा यमराज? लगता है कि तुम सारी जिंदगी सपने देखते रहोगे। सपना? मैं सपना देख रहा था क्या? तुम जैसा निकटू सपने देखने के अलावा कर भी क्या सकता है? क्या तुम्हें मुझे निकटू कहा? कहूंगी, बार बार कहूंगी, बार बार कहूंगी। निकटू, निकम्मे, आलसी, जाहिल कहीं के।
समाप्त दोस्तों।